हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं विजय वर्मा। आप भी जाने कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के हवन विधि के बारे में। हवन करने से पहले कुछ सामग्रियाँ इस प्रकार हैं जो हम आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। मैं वो बता देता हूँ। तिल 250 ग्राम, जौ 250 ग्राम, अरवा चावल 250 ग्राम, घी, गाय का शुद्ध घी 150 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम, नारियल एक लाल कपड़ा में लपेट करके रखिए, मौली, लौंग, कपूर, चंदन, 9 ग्रह की लकड़ी और दीप, धूप, आम का पत्ता ओनली 1 लीफ, बेलपत्र, माचिस, 5 केजी आम का लकड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको स्मिधा भी कहा जाता है, और एक 4 कोने वाला हवन कुंड। एक हवन कुंड जो हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं, ऐसा ही हवन कुंड रखिए और इसको धो करके साफ कर करके पवित्र स्थान पर इसको विराजमान कर दीजिए जिसमें आपको हवन करना है। हवन में अग्निदेव को आवाहन करना है। ये अग्निदेव हमारे घर को, हमारी आत्मा को, हमारे पवित्र स्थान को अपने अग्नि से पवित्र कर देती है। और अग्निदेव को हम लोग जो हवन करते हैं वो उनका भोजन होता है। इसलिए भोजन जो बनाइए, जो हमने बताया, वो काफ़ी शुद्ध कर करके भोजन बनाइए, क्योंकि वही उनका खाना होता है। हवन जो पात्र हैं, हवन कुंड जो लिए हुए हैं, उसको पूरा से अच्छे से ज़मीन पर धो करके और लाल, पीला और कोई भी और रंग का, बैगनी या कुछ भी 3 रंग लेकर के हवन के चारों तरफ उसको घेर दीजिए। जैसा कि प्रायः हवन में लोग कर देते हैं। नीचे भी अगर हवन कुंड नहीं है तो ज़मीन पर ही मिट्टी रख करके, बालू रख करके उसको चारों तरफ अबीर से, आप रंग से उसको चारों तरफ से घेरा बना सकते हैं। और कपूर भी एक ठो जरूर रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में। और आम की लकड़ी तो बताई है। चंदन की लकड़ी को वर्जित है, इसलिए चंदन को नहीं रखना है। आम की लकड़ी है। हाँ, उसके जगह पर 2 किलो या 1 किलो धूप चैली मार्केट में मिलता है। धूप चैली के भी व्यवस्था रखिए। धूप चैली में अग्नि जल्दी प्रज्वलित होती है। हवन जो कुंड है या हवन का जो जगह है जहाँ आप हवन करेंगे, उसकी बाईं तरफ एक दीप जला लीजिए, अगरबत्ती भी रख लीजिए और धूप भी धूपदानी में जला के रखिए। एक सामने में पान के पत्ता पर अक्षत, तिल, जौ, पान, सुपारी, चंदन और फूल इतना रख लीजिए और एक आसन लगा लीजिए। अपने बैठिएगा, पूर्व दिशा के मुँह कर करके आपके सामने हवन होंगे और जो और लोग हैं वो हवन के चारों तरफ बैठ सकते हैं। हवन के पहले हाथ में संकल्प लीजिए, जिस विधि से मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया हूँ। हाथ में पान, अक्षत, कसैली, फूल, द्रव्य और तिल, जौ इतना रह करके संकल्प लीजिए कि मैं अग्नि देवता को आवाहन करता हूँ और दुर्गा का पाठ करने के उपरांत मैं ये संकल्प लेता हूँ, सपरिवार सकल्याण अपना नाम, गोत्र, तिथि और वार, कौन वार है, और ये मध्य प्रातः काले सपरिवार सकल्याण के हेतु मैं हवनी पूजन कर्म करिष्ये, मैं हवनी का पूजन कर्म कर रहा हूँ, यह कह के
आप जो संकल्प लिए हाथ में उसको पत्तल पर छोड़ दीजिए। नवमी के दिन हवन होता है सुबह 12 बजे दिन से पहले, और नवमी के सुबह में आपने देवी का पूजा और पाठ भी किया। उस समय तो सभी देवता को आपने आवाहन किया है और पूजा भी है, इसलिए इसमें हवन में सिर्फ अग्नि देवता का ही आवाहन कीजिए। हवन में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले आप अक्षत, धूप, अक्षत, फूल, चंदन से अग्नि देवता का पूजा कीजिए। अग्नि देवता यह गच्छ यह दिष्ठ एतानि पाद्या अर्घाचमनीयम स्नानीयम अग्नि देवताभ्यो नमः। और चंदनाद भी पूछते श्री अग्नि देवताभ्यो नमः। चंदन लगा दीजिए वो जो हवन कुंड है उसके ऊपर, और पुष्प समर्प्यामि ओम अग्नि देवताभ्यो नमः। हे अग्नि देवता, आप हम पर प्रसन्न होइए और होम करने की आज्ञा दीजिए। अग्निदेव ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि नम। अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। अग्नि देवता आह्व्यामी कर करके एक चम्मच में कपूर रख लीजिए, उसको अलग से, उसको सिलाई से डायरेक्ट वो हवन में मत लगाइएगा। कपूर में ये रख लीजिए चम्मच में, और किसी पात्र में जो, और अलग से उसमें माचिस या दीप से भी उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद उसको हवन में जो बीच में कपूर रखे हैं और उसके कपूर के चारों तरफ जो हम बताएं इसके आम का जो लकड़ी है स्मिधा, और ये धूप चैली आता है मार्केट में, वो छोटे छोटे होते हैं, वो धूप चैली भी लगा लीजिए और कपूर से उसको प्रज्वलित कर दीजिए। और उसका मंत्र स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं ओम अग्नि स्वाहा, और स्वाहा कीजिएगा जो सब जो बताएं 250 ग्राम, और चावल, और वो चावल है, मधु है, शक्कर है, इस सब को मिला करके एक पात्र में रख के सब लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। और जब कीजिएगा स्वाहा तो इसी 3 उंगली से करना होता है। इसे उठाइए और ऐसे फेंकना नहीं है, सिर्फ अक्षत वो जो अग्नि का जो सामग्री है उसको ऐसे उठाइए और ऐसे हाथ से ऐसे स्वाहा कीजिए। तो उसका यह ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि नमः। ओम, फिर उठाइए दूसरा बार ओम धनवंतरे स्वाहा इदम धनवंतरे नमः। ओम विश्वाभ्यो देव्यः स्वाहा इदम विश्वमेधो देव्यो नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम अग्ने स्वइष्टकृते स्वाहा इदम अग्ने स्वत्कृष्टे नमः। ओम भूर्भुवस्वे स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदम न अग्ने मम। और ये तो हुआ 5-7 प्रारंभिक मंत्र। उसके बाद जो मंत्र हमने आपको कहा पिछले एपिसोड में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा, ये 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, जितना बार कीजिए। ओम नमः देव्ये महादेव्ये संतात्ते नमः, नमः प्राकृत्य भाद्राय स्मः ताम स्वाहा, इसका भी एक मंत्र है। सब श्लोक दुर्गा का जो है वो जितने भी उसमें श्लोक लिखे गए हैं 700 श्लोक, वो सभी मंत्र हैं। सभी मंत्र से आप होम कर सकते हैं। जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। रोगान शेषान अफंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानि भीष्टान त्वामाश्रिता नाम नवपन्नानाम त्वामा हसंताम प्रयानत्ति स्वाहा। इस तरह से कर सकते हैं। ओम जगदम्बे स्वाहा, ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम, इस तरह से आप जितना बार हो सके उतना बार आप अग्नि को प्रज्वलित रखने के आप उसको होम कर सकते हैं।
और होम करने के बाद 9 ग्रह का भी एक लकड़ी रखिए। 9 ग्रह होते हैं, उसके लकड़ी आपके बाज़ार में उपलब्ध है। 9 ग्रह अस्मिधा स्वाहा। स्वाहा करने के बाद ये जितना देर आपके पास सामग्री है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत देर तक ये क्रिया कर सकते हैं। करने के बाद अग्नि को आप भोग लगाइए। एक ठो कोई लड्डू ले लीजिए मिष्टान, दही चूड़ा से भी भोग लगा सकते हैं, या खीर बना के रखिए, उससे भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगा करके उस अग्नि पर रखिएगा। लेकिन इसके पहले जो नारियल रखे हैं, सूखा हुआ नारियल, और उसमें एक लाल कपड़ा लपेट करके अग्नि पर, जो अग्नि प्रज्वलित है, उस पर समर्पण कर दीजिए। इदम अग्नेयम कह करके प्रणाम कर लीजिए। और उसके बाद जब नारियल रखिएगा, उसके बाद से वो अग्नि देवता को किसी मिष्टान से भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद खड़े हो जाइए और एक हाथ में आम का पल्लो, दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में घी पल्लों पर डालिए और आहुति दीजिए घी का। इससे भी, और ओम अग्निदेव नमः, ओम अग्निदेवताभ्याय नमः, ओम अग्निदेवताभ्याय नमः, ओम अग्निदेवता, ओम अग्निदेवता स्वाहा घृतम स्वाहा घृतम स्वाहा कर दीजिए। उसके बाद आप उसकी करने के बाद जब पूरा आप ये हवन कर लिए, तो उसके बाद आरती कीजिए। आरती करने के बाद प्रणाम कीजिए। प्रार्थना का एक मंत्र है, अन्ने नित्य हो, अन्ने श्री दुर्गा होम कर्मणा, श्री परमेश्वर श्री दुर्गा सरस्वती दुर्गा जी श्री जगदम्बाय नमः प्रियताम नमम कह करके होम की विधि समाप्त कीजिए। हे माता, हम पर प्रसन्नो भव, आशीर्वाद दीजिए और हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जब आप घी की आहुति देंगे, उसके साथ एक द्रव्य भी रखिएगा। द्रव्य हवन में डाल दीजिए। आम के पल्लों से जो उसकी आम का जो लकड़ी अस्मिधा जो जल गया, उससे आप सभी व्यक्ति को चंदन कीजिए। जल छिड़किए। जो आपने जल पात्र में लिया है, सब वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अग्नि को तब तक जलने दीजिए जब तक कि पूरा आम का अस्मिधा जल नहीं जाए। अगले दिन उस आम के जले हुए जो हवन कुंड में जो सामग्रियाँ जल चुकी हैं, उसको किसी ज़मीन में जाके गाड़ दीजिए, या अपने घर के चारों तरफ उसको छिड़काव कर सकते हैं। वो शुद्ध होता है। और अंत में तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपको अगर ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।